सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। आज हम नीति शतक की अर्थ पद्धति का प्रारंभ हमने गत सप्ताह में किया था। आज उसी को आगे ले चलते हैं। और यह अर्थ पद्धति जो है वो जैसी उस जमाने में भर्तृहरि के कालखंड में वो जितनी महत्वपूर्ण थी उतनी ही महत्वपूर्ण आज भी है कि नीति जो है ना वो अर्थ पद्धति में अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थ का अर्जन कैसे करना, पैसा कैसे कमाना, किस प्रकार से पैसे का विनियोग करना, ये दोनों चीज़ें नीति पर अवलंबित यदि है तो उसके समान अच्छा कोई नहीं। और ये दोनों चीज़ें यदि नीति को छोड़ के की जाती है, कमाना भी वैध अवैध का विचार किए बिना और उसका विनियोग भी वैध अवैध का विचार किए बिना यदि कोई करता है तो उसका अधःपतन भी निश्चित ही है। इसलिए नीति शतक में महत्वपूर्ण जो है वो यह अर्थ पद्धति है। आज हम ये देखते हैं, यहाँ भर्तृहरि बोलता है कि अधःपतन जो है वो क्या क्या इससे होता है, पूरी लिस्ट। ये एक भर्तृहरि की एक शैली है। एक तो रेटोरिक क्वेश्चंस, ये तो आपके अब पता चल ही गया है। और दूसरा कि जो उनको बताना है मुख्य बात वो बाद में रखेंगे, उसके पहले उसके समान जो जो भी कुछ होगा उसकी एक सूची दे देंगे। ये सूची क्यों दे सकते हैं भर्तृहरि? इसलिए क्योंकि उनका दुनिया को देखने का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी एक तो देखिए एक ही चीज हम भी देखते हैं, एक कवि भी देखता है। हम देख के छोड़ देते हैं और कवि उस पर चिंतन करता है और इतने अच्छे अच्छे श्लोक बना के हमें हमारे सामने रखता है। तो चलो हम देखते हैं अर्थ पद्धति का ये श्लोक। दौमन्त्रात्नुपतिर्विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो है वहाँ विप्रोनध्ययनात्, यानी विप्रः अनध्ययनात्, विप्रोनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यात् अनवेक्षणादपि कृषि स्नेह प्रवासाश्रयात् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम्। अंत में धन की बात आई है, अर्थ पद्धति है, लेकिन पहले देख लिए सूची कैसी बनाई है। ये बताते हैं विनश्यति, ये एक बार ही ये शब्द आया है विनश्यति, यानी नष्ट होता है। तो कौन सी चीज काहे से नष्ट होती है ये बताया है विनश्यति। यदि कोई है साहित्य वाले तो देख लीजिए, यहाँ दीपक अलंकार है, क्योंकि एक ही क्रियापद है और उसके लिए बहुत से ये है। देखिए क्या बतलाया है, दौमन्त्रात् नृपति ही विनश्यति। नृपति यानी राजा, तो राजा का अधःपात यानी राजा का सर्वनाश कब होता है? दौमन्त्रात्। मंत्रणा देने वाले जो है, होता क्या है, राजा तो सिंहासन पर बैठा है, सारा जो करना है बहुत कुछ मंत्री पर अवलंबित रहता है। पुराने जमाने में राजा लोग वेशांतर करके घूमते थे। वेशांतर इसलिए कि राजा को पहचान लिया तो सब सतर्क हो जाएंगे। वेशांतर करके घूमते थे, कहाँ क्या चल रहा है, परंतु तो भी उससे बंधन ही पड़ जाता है ना, मर्यादाएं होती है। सब जगह राज्य इतना विशाल है, सब जगह राजा कैसे पहुंचेगा? तो अधिकतर राजा को निर्भर रहना पड़ता था मंत्री के सलाह पर।
मंत्री अधिक देता था। यदि वो मंत्री अच्छी मंत्रणा नहीं देता, अच्छी सलाह नहीं देता, मंत्री के मन में यदि पाप है तो वो राजा को विपरीत सलाह देगा और उससे क्या होगा? विनश्यति, राजा का विनाश होगा। कैसे विनाश? या तो राजा मर जाएगा, यानी यदि वो मंत्री कुटिल है, दुष्ट है, राजा का राज्य हथियाना चाहता है तो राजा का नाश करेगा, तो सीधी सीधी बात है। परंतु मान लीजिए कुटिल नहीं है, लेकिन गलत सलाह दे दी, नहीं उसका उतना ये आकलन कम पड़ा, तो क्या होता है? उसकी मंत्रणा पे जो राजा निर्भर रहता है वो धीरे धीरे प्रजा में अप्रिय होना लगता है। इससे बड़ा नाश क्या? राजा जीवित तो है परंतु प्रजा उसे नहीं चाहती। शासन तभी अच्छा होता है जब प्रजा उसको मन से चाहे। केवल मतदान के लिए कुछ भी मिलता है करके मत देना बात अलग है, और मन से चाहना बात अलग। तो जिसको प्रजा मन से चाहती है उस राजा का, आज की भाषा में शासक का, उसका ही भला होता है, अन्यथा उसका नाश निश्चित है। तो ये बोला है, देखिए ये आज भी उतना ही लागू है। हाँ, दौ मंत्रात नृपति ही विनश्यति, यति ही संगात। जो यति है, जो सन्यासी है, उसका नाश कब होगा? संग से। संग यानी आसक्ति। यदि अरे वो यति है, सर्व संग परित्याग करना चाहिए उसने, अगर वो नहीं किया, और अगर उसके मन में किसी चीज के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई तो उस यति को बदनाम होने में समय नहीं लगता। विनश्यति, तो विनश्यति सबको है। तो यति का नाश संग में यानी आसक्ति में है। सुतो लालनात्, सुत यानी लड़का, लड़के का नाश कब होता है? लालनात्। बहुत अधिक लाड़ प्यार करो तो लड़का जो है वो बिगड़ने के अवसर, बिगड़ने का संभव अधिक है। यानी ऐसा नहीं कहा है भक्तों ने कि बच्चे के लाड़ प्यार मत करो, करो, परंतु अति लाड़ से बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये भक्तों ने उस समय बताया है। जो कोई पालक लोग सुन रहे हैं वो देखिए, और बहुत अधिक हम लाड़ प्यार तो नहीं करते। जो मेरे बेटे के मुंह से आया वो यदि उसको दे दिया तो क्या होगा? उस बेटे को नहीं सुनने की आदत ही नहीं रहेगी, और आगे चल के जब वो खुद का जीवन जीने लगेगा और जब कुछ कुछ ऐसे प्रसंग आएंगे तो बौखला जाएगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि आज तक जो जो उसने चाहा वो उसको मिलता गया, पिता ने दे दिया। अब ये नहीं मिलता तो इसके लिए मैंने स्वयं करना है। हमारी गीता जी कहती है, उद्धरेण आत्मनात्मानम, स्वयं का उद्धार स्वयं करना चाहिए। ये बच्चे को उसकी युवावस्था में ही सिखाना चाहिए। इसलिए भक्त कहते हैं, सुतो लालनाद विनश्यति, बच्चा अधिक लाड़ प्यार से बिगड़ता है। विप्रो अनअध्ययनात्, जो विप्र है, अब यहाँ ये मत सोचिए कि विप्र यानी यहाँ ये जातिवाद ला रहे हैं, विप्र तो ब्राह्मण को कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है। बात यह है, हमारी संस्कृति क्या कहती है? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म जब लेता है तो हर बच्चा शूद्र ही है। इसलिए पहले ज़माने में तब अस्पताल नहीं थे, घर में होते थे जज की, तो जच्चा बच्चा का एक अलग कमरा रहता था और वहाँ पे हर कोई जाता नहीं था, वो शूद्र है ये सोच के। हाँ, फिर वो कब ये होता है? जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वो द्विज बनता है। द्विज कब बनता है? हम लोग तो समझते हैं द्विज यानी ब्राह्मण, सही तो है, लेकिन द्विज दूसरे बार जन्म लेने वाला। दूसरा बार जन्म लेने वाला कौन? ये दूसरा जन्म यानी क्या? पंछियों को भी बोलते हैं,
क्योंकि पक्षियों का पहला जन्म अंडे के रूप में होता है और फिर अंडे से जब पिल्ला निकलता है बच्चा तो दूसरा जन्म। इसलिए पक्षियों को भी द्विज कहते हैं और ब्राह्मण को भी द्विज इसलिए कहते हैं कि पहले तो जो पैदा हुआ वो ब्राह्मण था ही नहीं, शूद्र था। फिर संस्कार, उपनयन संस्कार, जब उसकी जनेऊ हुई तब उसका ब्राह्मण के रूप में जन्म हुआ, क्योंकि ये जो संस्कार है ये विद्या ग्रहण का संस्कार है। पहले ऐसा ही था, जब तक जनेऊ नहीं होती तब तक विद्या ग्रहण नहीं करते थे। आज जनेऊ तो एक आइटम हो गया है और वो ऐसा हुआ है कि बस फोटोग्राफर को पोज देनी है। वो उसका जो मूल मंत्र है कितने लोगों को मालूम है? उपनयन, आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका उपनयन हुआ, कितने लोगों को मालूम है कि उपनयन में क्या कहा जाता है? नहीं मालूम। कुछ लोगों को गायत्री मंत्र याद होगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये क्या है गायत्री मंत्र कि धियो यो न प्रचोदयात, हमारी धी, हमारी बुद्धि जो है वो प्रचोदित हो जाए, हमारी बुद्धि विकसित हो जाए, ये है प्रार्थना। और इसके लिए वो उपनयन संस्कार होता था। और ऐसा मत समझिए कि वो केवल ब्राह्मणों का होता था। उपनयन को आज हम हिंदी में जनेऊ कहते हैं, जनेऊ संस्कार। ये जो जनेऊ पहना जाता है, ये जनेऊ तीनों को पहना जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, केवल शूद्रों को नहीं। और इन तीनों की जनेऊ हुआ करती थी और इन तीनों के जनेऊ की जो ब्रह्मगांठ कहते हैं ना, उसमें फर्क होता था बस। क्यों? क्योंकि विद्या अलग है। बात यह है कि जो ब्राह्मण है, यानी जिसके माता पिता ब्राह्मण है, उसको वेदाध्ययन करना है, नो ऑप्शन, वो करना ही है, अध्ययन अध्यापन। और जो राजा का बेटा है उसको शस्त्र विद्या सीखना ही है, वेदाध्ययन तो है ही, उसको तो ऑप्शन ही नहीं, किंतु उसको उसके साथ साथ शस्त्र विद्या सीखना है। अगर भाई क्षत्रिय है, लड़ना है, समाज की रक्षा करना है, ये सब उसको दिया जाता था। वैश्य को ये भी सिखाया जाता था, बाकी सब हस्ती विद्या, पशु विद्या, कृषि विद्या, ये भी सिखाया जाता था। और इसके लिए अलग अलग आश्रम, अलग अलग पाठशालाएं होती थी। हमारी संस्कृति का जो अध्ययन था ना, संपूर्ण मानव बनाने का अध्ययन केंद्र था। अब आप पूछेंगे शूद्रों को क्यों नहीं? इसलिए कि कई शूद्र हैं, उनका उपनयन भी हुआ है। आपको मालूम होगा जाबाल उपनिषद है। ये जाबाल कौन था? शूद्र था, एक दासी का पुत्र था। उसके पिता का भी पता नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था पिता का नाम, इसलिए उसने माँ का नाम लगाया है। जबाला उसकी माँ का नाम था, उसी से वो जाबाल करके, नाम तो उसका सत्यकाम था, पर सत्यकाम जाबाल। दुनिया ने उसको दुत्कारा नहीं है कि अरे इसके बाप का पता नहीं, ये शूद्र का बेटा है, ऐसा नहीं। उसकी जो बुद्धिमत्ता थी उसके कारण उसकी भी जनेऊ हुई है। पिता को मालूम ही नहीं, जनेऊ कौन करेगा? गुरु जी ने कराई है, स्वयं गुरु जी ने उसकी जनेऊ कराई है। इससे कारण वो द्विज हो गया। हमारे यहाँ ऐतरेय उपनिषद है जो 10 उपनिषदों में आता है। वो ऐतरेय कौन था? वो भी शूद्र लड़का था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता से उसकी जनेऊ हो गई। और ये बुद्धिमत्ता पता चलती थी, परंतु अधिकांश ये होता था कि एक विशिष्ट वर्ग रहता था, उनके थोड़ी सी कम रहती थी, वो सेवा काम में ठीक रहते थे, तो उनके बच्चे वैसे ही होते थे, फिर उनका जनेऊ नहीं होता था। ये जो है, इसलिए हमारी संस्कृति सर्वसमावेशक है, ये समझ लीजिए। मुझे मालूम है कि मेरे देश के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं
और उन्हें भी बता दूं कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो सर्व समावेशक है, उसके ऊपर ये थोपा गया कि ये ब्राह्मणवादी है, अमुक तमुक। ये सब इतना बोलने का कारण क्या? यहाँ विप्र शब्द आया है, विप्रो अनध्ययनात्। तो जो विप्र है यानी जिसका संस्कार हो चुका है, जिसका उपनयन हो चुका है, वो यदि अध्ययन नहीं करता तो वो नाश, वो पतित है। पतित ब्राह्मण बोलते हैं उसको। हम आज पतित शब्द उसके लिए लगाते हैं जिसके हाथ से कोई पाप हो गया। ये ब्राह्मण पाप ही नहीं है, कुछ पाप नहीं किया, परंतु अध्ययन नहीं करता। जो अध्ययन नहीं करता उसको ब्राह्मण कहलाने का अधिकार उस जमाने में नहीं था। ये हमारी संस्कृति है, इसलिए ये नीति शतक पढ़ना चाहिए। तो क्या बतलाया? विप्रः विनश्यति सबके लिए है। विप्रः कदा विनश्यति? अनअध्ययनात्। यदि विप्र है, जनेऊ हो चुकी है, गुरुकुल में गए हैं और नहीं कर रहे अध्ययन, तो भैया उसका पतन निश्चित है। कुलम कुतनयात्। कुल वंश, जो वंश है वो कब नष्ट होता है? कुतनयात्। कपूत यदि पैदा हो जाए तो कुल नष्ट होता है। कुल में पुरखों ने बहुत बड़ी ख्याति अर्जित की है, नाम कमाया है, लेकिन उसी वंश में यदि कोई कपूत पैदा हो जाए तो वो घराना डूब जाता है। इसलिए कुलम कुतनयात्। शीलम खलोपासना। शील यानी हमारा चरित्र। तो हमारा जो शील है, हमारा जो चरित्र है, वो हम अच्छे हैं, किंतु यदि खल की उपासना की, किसी दुष्ट की सेवा में लग गए, होता क्या है? सेवा में लग गए यानी आप उसके सेवक बन गए, वो आपका स्वामी बन गया। अब वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब उसने जो भी कहा वो करोगे तो आपके हाथ से दुष्कृत्य भी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? आपकी अधोगति होगी। इसलिए शीलम खलोपासनात्, हमारा शील नष्ट हो जाएगा। किसी भी दुष्ट की उपासना करने से, उपासना माने वही, उसकी सेवा करने से हमारा शील नष्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला है? री मद्यात्। री यानी लज्जा। अब लज्जा को हम सद्गुण क्यों मानते हैं? कि देखिए, हम समाज में हमारा व्यवहार होता है तो शिष्ट समाज में शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। आज भी हम एटिकेट्स बोलते हैं, एटिकेट्स का पालन होना चाहिए। अब यदि मद्य पीकर गए तो कहाँ आपको भान रहेगा कि इससे ये कुछ भी हम आचरण करेंगे तो लज्जा ही नहीं रहती, कुछ का कुछ बकेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी रहेंगे, वस्त्रों का भान नहीं रहेगा। ये सब होने से लोग क्या कहेंगे? निर्लज्ज है, यानी बेशर्म है। ये शर्म, लज्ज, ये सब लज्जा से ही आया है कि जिसके पास लज्जा है वो इस प्रकार के काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ बोला है कि री जो है, लज्जा जो है, वो मद्यात् विनश्यति। अगर मद्यपान किया तो ये जो री है, जो शिष्टाचार का भान है, ये लज्जा नष्ट हो जाएगी। अनवेक्षणात् कृषि। कृषि यानी खेती। खेती कब नष्ट होएगी? अनवेक्षणात्। अगर उसको ठीक ढंग से देखा ही नहीं तो बीज तो बो दिए, बाद में कुछ नहीं, न समय पर पानी दिया, न समय पर निगरानी की, न खाद दी, न उसका रक्षण किया, बस कोई भी आते हैं और अपना ये खा के चले जाते हैं। तो अवेक्षण, अवेक्षण यानी देखभाल। तो देखभाल यदि अच्छी नहीं की तो कृषि ही विनश्यति। ठीक। स्नेहः प्रवासाश्रयात्। स्नेह यानी प्यार। तो जो परस्पर प्रेम है, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दो दोस्तों का हो, ये जो स्नेह है वो कम कम होता जाएगा। विनश्यति यानी प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, पर कम होता जाता है। काय से?
प्रवासाश्रयात्। यदि सदैव दूर दूर ही रहे, प्रवास में ही रहे, घर आता ही नहीं है, बेटा जो है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके बेटे विदेश में हैं, तो क्या होता है, प्रेम नहीं है ऐसा नहीं होता, प्यार अंदर है, परंतु उस प्यार को दर्शाने की जो कृतियां हैं नहीं हो सकती ना, दूर बैठे हैं। तो इसलिए स्नेह प्रवासाश्रयात्, सदैव जो प्रवास करते रहते हैं उनका धीरे धीरे स्नेह घटता है। माँ बेटे का नहीं, परंतु ऐसे कुछ उदाहरण दुर्भाग्य से मुझे मालूम है कि पति हमेशा विदेश में दौरे पर, यहाँ पत्नी, जाने दीजिए, ये सब बतलाने की बात नहीं, परंतु इससे ये पति पत्नी के भीतर का जो प्रेम बंध है, जो अत्यंत पवित्र बंध है, टूट सकता है। टूटता ही है ऐसा नहीं, पर टूटने की संभावनाएं हैं। फिर क्या बोला है, मैत्री च अप्रणयात्। दो जन की मैत्री है, दो दोस्त हैं या दो सहेलियां हैं, इनके आपस में मैत्री है। अगर अप्रणय किया, प्रणय का अर्थ वो नहीं मत लीजिए, मराठी में प्रणय का अर्थ रोमांस के लिए किया जाता है, वो नहीं। प्रणय यानी सामंजस्य, एक दूसरे को समझने की क्षमता। तो दो दोस्तों में यदि एक में को समझने की क्षमता नहीं है तो मैत्री टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए बोला है मैत्री च अप्रणयात् और समृद्धि ही अनयात्। अनय यानी अन्याय। अन्याय आप करते रहेंगे तो आप चाहे जितने भी समृद्ध, जितने भी धनवान क्यों न हो, धन आपका क्षय होता जाएगा, क्योंकि आप अन्याय करते हैं। तो जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसकी बद्दुआएं लगती हैं और उसके कारण जो संपत्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती ही जाती है। ये बतलाया है। समृद्धि अनयात् और त्यागात्, त्यागात् प्रमादात् धनम। बहुत सा त्याग करना, यानी त्याग की बात नहीं है। देखिए, त्याग कोई बुरी बात तो नहीं है, दान करना भी त्याग है, त्याग एक अच्छी चीज़ है, परंतु कहीं भी छोड़ दिए, भूल गए, कहीं भी रख दिया, छोड़ दिया। त्याग का एक ये भी अर्थ है त्याजना, छोड़ देना। ऐसा यदि किया, धन को ठीक से रखने में यदि लापरवाही हुई, उसके अर्थ में यहाँ त्याग शब्द आया है। वस्तुतः त्याग शब्द महान है। और प्रमादात्, प्रमादात् धनम विनश्यति। प्रमाद करना यानी वही, ध्यान ही नहीं देना कि कौन किसके लिए कैसा खर्च कर रहा है मेरे पैसे का। पैसा कमा के ला रहा हूँ और क्या मेरा बेटा जाके वहाँ पे जो चीज़ें नहीं चाहिए उनमें उड़ा रहा है। तो ये देखभाल करना भी आवश्यक है। इस देखभाल में यदि त्रुटि हो जाए तो वो भी प्रमाद है। प्रमाद यानी देखभाल ना करना। तो देखभाल ना करने से धन भी नष्ट होता है। यहाँ ये श्लोक पूर्ण हो गया। यहाँ क्या बताया है? ऐसी चीजें बताइए। विनश्यति, विनाश, पतन। किस चीज का पतन काहे से होता है, ये यदि अच्छी तरह से हम समझ लें तो उन चीजों से हम दूर रहें। ये नीति शतक बताता है। अब आगे चलते हैं। आगे अपन ये देखेंगे, सारे के सारे लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये बतलाया है मनुष्य की वृत्तियां कैसे होती है। देखिए, परिक्षीण कश्चित् स्वयति यवानां प्रसूतये सपश्चात् सम्पूर्णो गणयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्त गोलघु यथार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि पथयति च संकोचयति च। यहाँ ये बतलाया है
नीति के लिए ये आवश्यक भी है कि मनुष्य की अवस्था का मतलब यहाँ वय की अवस्था नहीं, परिस्थिति। मनुष्य जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में उसकी मानसिकता भी कैसे बदलती है ये बतलाया है। तो क्या बतलाया है? पहली पंक्ति देखते हैं। परिक्षीणः कश्चित्, कोई, कश्चित् यानी कोई एक, परिक्षीणः बिल्कुल अकिंचन है, धन है ही नहीं, ऐसा कोई, तो वो जो है यवानाम पशुते है, पशुती यानी मुट्ठी, एक मुट्ठी भर जौ अगर उसको कोई दे दे, जौ इसलिए कि उन दिनों गेहूं नहीं थे, ये जो रोटियां बनती थी पुरोडाश बनते थे, तब रोटी तो गेहूं की बनती है अधिकतर, पुरोडाश बनते थे, वो यव के बनते थे। यव यानी जौ, मालूम नहीं, नई पीढ़ी ने शायद जौ देखा भी नहीं होगा, उनके पालकों ने उनको ले जाके दिखाना चाहिए जौ क्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ ये बोला है, कोई यदि परिक्षीण बिल्कुल अकिंचन है, पेट भरने के लाले पड़ रहे हैं, उसको कोई मुट्ठी भर जौ के दाने दे दे तो वो स्वायती, वो उसकी इच्छा करता है कि अरे कोई मुझे मुट्ठी भर दाना दे दे। क्यों? क्योंकि पेट में आग है। ठीक, पोड़ाश खाना है और वो खाने के लिए मुट्ठी भर जौ के दाने तो भी चाहिए। ठीक है, बाद में क्या होता है देखिए परिस्थिति, क्योंकि अभी अकिंचन स्थिति है। बाद में क्या होता है, सब पश्चात संपूर्ण, पश्चात कुछ कालखंड के बाद वो संपूर्ण हो जाता है, मतलब धन धान्य से संपूर्ण हो जाता है। फिर क्या होता है, पहले दिन भूल जाता है कि मैंने कैसे कैसे दिन काटे। सभी लोग वैसे नहीं होते कि वो कितने भी बड़े पद पर आए तो भी ये नहीं भूलते कि मैं कभी चाय बेचता था। ये जो होते हैं वे महान हैं, जो अपनी पुराना ये नहीं भूलते। पर कुछ कैसे हैं कि अरे मेरी तो ये स्थिति थी कि मुट्ठी भर दाने के लिए मैं तरसता था, आज संपूर्ण हो गया। तो गणयति धरित्रीम तृणसमाम, धरित्री यानी धरती, तृण यानी घास, कि पूरी धरती को वो एक घास का ये मात्र मान के चलता है, मैं अभी पैसे वाला हूँ, मैं किसी को नहीं गिनता। ये जो होता है, पहले कैसा था, मुट्ठी भरने के लिए तरसता था, अब धनवान हो गया तो हाँ मैं किसी की परवाह नहीं करता। ये एक उदाहरण दे दिया। बाद में क्या बोलते हैं कवि, अतश्च अनेकांता अवस्था, अनेकांता अवस्था, अनेकांता यानी जिसके अनेक पहलू हैं, अवस्था एक सी नहीं रहती, कभी ऐसी कभी वैसी। कभी कोई चपरासी होता है, परीक्षा दे के ये करके, मुझे मेरा पहचान का एक है, बैंक में चपरासी था, परीक्षाएं दे दे के पहले क्लार्क बना, मैनेजर तक तो नहीं गया लेकिन कैशियर तक गया। अब ये बताइए कैसा हुआ, किंतु वो अभी भी जानता है और वो गरीबों को दान करता है, क्योंकि वो भूला नहीं कि मैं कभी चपरासी था। ऐसे लोग जो है ना, क्योंकि इन लोगों ने नीति शतक पढ़ी हुई होती है। तो ये देखिए अवस्था कैसी है, अनेकांता है। अंत यानी केवल अंत ये मत बोलो, अंत का मतलब अग्र भी होता है, नोक। हाँ, अनेक ये रहते हैं, कभी परिस्थिति यूं होती है, कभी परिस्थिति यूं होती है, कभी एक आधा पहलवान होता है, मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, और किसी कुश्ती में बेचारे का वो लंगड़ाई हो जाता है तो विकलांगों की श्रेणी में आ जाता है। कैसी भी परिस्थिति होती है, तो इसलिए ये बोला है, कवि कहते हैं अनेकांता अवस्था, अलग अलग प्रकार की अवस्था। धनी नाम, धनी भी जो है उसकी भी अनेक प्रकार की अवस्था हो सकती है। कभी साधारण धनिकों में गिनती है, कभी एकदम कुबेर हो गया, कभी
ये हो गया। तो धनियों की भी अवस्था अनेकांता होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। और इसलिए गु लघुतया, कभी गु कभी लघु, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी ऊपर है तो इससे फूल नहीं जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, और लघु है तो भी किसी के सामने नाक नहीं घिसना चाहिए। ये जो है ये नहीं सबको आता, इसलिए ये बतलाया है गु लघुतया। काहे से? अर्थेषु। गु लघुतया अर्थेषु। अर्थ यानी संपत्ति। तो संपत्ति कभी गु होती है कभी लघु होती है, पर इससे धनी नाम अवस्था अनेकांता, धनी लोगों की अवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। और वो बदला कौन है? इसकी अवस्था बदली है, दुनिया नहीं बदली। जिसको ये धरती को वो एक घास के समान तुच्छ मानते हैं, धरती नहीं बदली, धरती जैसी थी वैसी है, और घास भी जितनी तुच्छ थी उतनी ही तुच्छ है। किंतु ये जो है इनकी मानसिकता बदलती है, और क्या होता है? वस्तूनि पाथयति संकोचयति च। इसलिए इसकी जो बदलने वाली अवस्था है वो किसी वस्तु को पाथयति, किसी वस्तु को बहुत मान देती है, और किसी वस्तु को संकोचयति, किसी वस्तु को तुच्छ कर देती है। यानी जौ का दाना कोई बहुत बड़ी ये नहीं है संपत्ति, परंतु अगर स्थिति वैसी है कि पेट में कुछ नहीं है तो मुट्ठी भर दाने भी बहुत हो जाते हैं। उसको बोलो कि ये मेरे पास एक सोने की अंगूठी है और ये है एक रोटी है, अभी क्या लोगे? वो बोलेगा अभी भूख लगी, अभी रोटी दो, अंगूठी थोड़ी खाऊंगा। क्योंकि उस समय अंगूठी का मूल्य नहीं है, उस समय भूख लगी है, रोटी का मूल्य है। अवस्था जो है वो अवस्था वस्तूनि पाथयति संकोचयति। वस्तु जो कि त्यों है, परंतु उस वस्तु को पाथयति यानी ऊंचा उठाना, और संकोचयति माने संकोच करना, नीचा को दिखाना। तो इसके कारण ये आदमी की अवस्था होती है। यहीं पे वो चुप है। क्यों बोला है ये सब? इसलिए कि आदमी भी अनेक अनेक अवस्थान्तरों में जाता है। उस समय मन की अवस्था विचलित करनी नहीं चाहिए, ये बतलाने के लिए ये श्लोक है। अगला जो श्लोक है बहुत अधिक सूचक श्लोक है। शासक के लिए बोला है, राजन ये बोला है, राजन ये संबोधन है, मैंने हे राजा। ये भर्तृहरि भी स्वयं एक राजा था, पर ये जब लिखा है तब वो यति है। अब ये क्या बोल रहा है देखिए, राजन दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेना तेनाद्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि। हे राजन, एक राजा को संबोधित करके बोल रहा है। उन दिनों में शासनकर्ता राजा हुआ करता था। आज हम ये बोलते हैं कि कहीं प्रधानमंत्री है तो कहीं राष्ट्राध्यक्ष है, वो शासन करते हैं। उन दिनों में शासन रहता था राजाओं का, इसलिए ये बोला है। हर शासक ने सोचना चाहिए, ऐसा ये श्लोक है। क्या है? राजन यदि एनाम क्षितिधेनुम दुदुक्षसि, पहली पंक्ति, क्षितिधेनुम, क्षिति यानी धरती और धेनु यानी गाय। यदि इस धरती रूपी गाय को दुदुक्षसि, दूहना चाहते हो, धरती को गाय का रूपक किया है, मेटाफर। अब धरती क्यों बोला? क्योंकि राजा का शासन धरती पर है, भूमि पर है। तो यदि इस भूमि रूपी गाय का दोहन करना चाहते हो, तो क्या करोगे? तेन अद्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण। गाय का दूध यदि दुहना है तो गाय के सामने बछड़े को लाना पड़ता है। जब तक अपने बछड़े को नहीं देखती न गाय,
तब तक उसके थन से दूध की धारा नहीं बहती है ना, तो उसका बछड़ा उसके सामने लाना पड़ता है, बछड़े को थोड़ा सा दूध देना पड़ता है, बाद में गाय के दूध की धारा चलती है। लेकिन कई लोग वो वत्स जो है माने बछड़ा जो है, बछड़े को मार डालते हैं। क्यों? कि वो पीता है ना, उतना दूध नहीं। यहाँ ऐसा नहीं, कितना सुंदर बोला है कि हे राजन, यदि धरती रूपी गाय को दुहना चाहते हो तो वत्सम इव इमम लोकम, ये जो लोक है यानी ये जो तुम्हारी प्रजा है, ये प्रजा को बछड़ा मानो और प्रजा रूपी बछड़े को पुषाण यानी पुष्ट करो। अगर अपना पुष्ट बछड़ा सामने दिखा तो गाय को तो और अधिक प्यार आएगा, अधिक दूध देगी वो। किंतु उसके लिए उसको उसका अपना प्यारा बछड़ा धष्ट पुष्ट अवस्था में दिखना चाहिए। इसलिए बोला है कि यदि इस धरती से तुमको लाभ चाहिए, धरती रूपी गाय को धोना चाहते हो, तो लोक रूपी यानी प्रजा रूपी जो बछड़ा है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करो। देखिए, अब ये बोला गया है राजा को। अब राजा को धरती धोना माने क्या? प्रजा से कर लेना। ऐसा मत सोचिए कि टैक्स पद्धति ब्रिटिशों ने दी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, चाणक्य पढ़िए। मुझे तो लगता है कि हमारी जो घटनाएं है ना, हाँ ये सब ठीक है कि कहाँ कहाँ की घटनाएं पढ़ के, बहुत पढ़ने के बाद हमारी राज्य घटना बनी है। चाणक्य नहीं पढ़ा है इन्होंने, चाणक्य पढ़ा होता तो हमारी घटना इससे अधिक अच्छी होती। खैर मेरी कौन सुनेगा, मुंह में आया बोल दिया। लेकिन देखिए तो क्या है, हमारी जो नीति है राजनीति, उसमें ये बोला है कि हर एक ने अपनी आय का 1/6 कर के रूप में देना चाहिए। यदि आप किसान हैं तो अपनी फसल का 1/6 का जो लाभ आता है उतना सरकारी शासकीय कोष में भरना चाहिए। यदि आपकी दुकान है तो दुकान से जो लाभ होता है उसका 1/6 ये है, ऐसा हमारा ये। अब ये जो है कर टैक्स, ये लेना यानी धरती रूपी गाय को धोना, ठीक। तो ये बोला है कि इस धरती रूपी गाय को यदि धोना चाहते हो तो यहाँ रहने वाला जो जन है, जनता जो है, लोक यानी जनता, तो यहाँ रहने वाली जनता को पुषाण, उसकी देखभाल करो। ये देखो कि मेरी प्रजा सुख में है कि नहीं। वो यदि सुख में है तो भर भर के तुमको टैक्सेशन, ये टैक्स मिलेगा। क्यों? जो व्यापारी है उसको अधिक लाभ मिलेगा और वो मन ही मन दुआएं देगा कि हाँ इस राजा के इसमें मेरा अच्छा हो रहा है, सब खेती में वो अच्छी फसल आएगी। इसलिए ये तब होगा जब राजा हर चीज़ का अच्छी तरह से सबकी समस्याओं को दूर करेगा। तो ये बताया राजन दुदुक्षसी दीक्षित धेनु में नाम तेनाद्य वत्समिव लोकमिमं पुषाण। आगे बतलाया तस्मिंश्च सम्यक अनिशम परिपोष्यमाणे। अनिशम यानी सदैव, परिपोष्यमाणे यानी पुष्ट करने से, सदैव इन जनता को पुष्ट करने से माने संतुष्ट करने से। जनता को यदि तुमने सदैव संतुष्ट रखा तो नाना फलम फलति कल्पलते वो भूमि। तो ये भूमि जो है ना, भूमि यानी खेत नहीं, राजा का राज्य जहाँ है वो भूमि, ठीक। तो ये जो भूमि है ना वो कल्प वृक्ष के समान नाना फल देगी। यानी तुम्हारे राज्य में जनता यदि सुखी है तो तुम्हें आशीष देगी और तुम्हारे हर आदेश का पालन संतोष से करेगी और मतलब कर ना दूं ऐसी भावना किसी के मन में नहीं आएगी और अपने आप ही सब ठीक होगा। ये मुझे लगता है राजनीति के लिए
शासक के लिए कितना सुंदर श्लोक है। मुझे ये तो मालूम नहीं कितने शासक लोग सुन रहे हैं, पर यदि कोई सुन रहे हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने, इन कवियों ने कितना बारीकी से विचार किया है। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, फिर अगले शुक्रवार को मिलेंगे। तब तक के लिए विराम।